जो एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया अगस्त के अंदर, वो उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए या दे आर एबल टू स्कोर वेरी लो ग्रेड। Assalamu alaikum everyone, this is Abu Bakr Ahmed from the platform of LAC Education, learnatclicks.com. We are a premium homeschool offering homeschooling from grade 1 till A levels, and at the same time we are providing academic support classes for IGCSE, O levels, A levels, and at the same time we offer one-on-one coaching classes too. So you can contact us in whatever way like you need our help. आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है और ये उन बच्चों के नाम है जो अभी जो जो एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया अगस्त के अंदर, वो उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए या दे आर एबल टू स्कोर वेरी लो ग्रेड। सो मेरी टीम ने मुझे कहा कि सर जो लोग पास हो जाते हैं, जिनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, उनको तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, उनको सब लोग उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत सारी प्रेज़ेज़ होती हैं। बट जो बच्चे बेचारे फेल हो जाते हैं, सो उनके लिए भी हमें कोई ना कोई वीडियो बनानी चाहिए। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम माय हार्ट for those kids like who are not able to pass their exam, whether it was IGCSE or A level, or maybe like they're not able to get their expected grade. So I definitely will try to motivate them because I mean I think you guys need motivation at this moment of time. पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी जल्दी से क्विकली, फेलियर है क्या? और हम इस पे बात कर लेते हैं कि क्या फेलियर का मतलब ये है कि हमने बहुत कुछ लूज़ कर दिया या फेलियर का मतलब भी गेन करना है, राइट? एडिसन को आप सब लोग जानते होंगे। आई मीन ही इज़ फेमस लाइक ड्यू टू हिज इन्वेंशंस, और इसकी जो बहुत ज़्यादा फेमस इन्वेंशन है दैट्स अ लाइट बल्ब, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक लाइट का कॉन्सेप्ट आया। नाइट में, रात में हम बल्ब जला के सोते हैं, या आई मीन जो प्रीवियस जनरेशन थी, अब तो डेफिनेटली लाइट्स का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। सो एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो ही फेल्ड फॉर 99 टाइम्स, और कहीं 100 टाइम जाके उसका जो बल्ब था वो कंप्लीट हुआ। इट माइट बी अ मिथ, हो सकता है एक्चुअल नंबर ऑफ फेलियर से कम हो या इससे ज़्यादा हो, बिकॉज़ यहाँ पे भी ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि 99 क्यों, 100 क्यों नहीं, 110 क्यों नहीं, या 75 क्यों नहीं। तो व्हाटएवर, लाइक द पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो किसी ने एडिसन से पूछा, "ओह मिस्टर एडिसन, you were failed 99 times and now you're successful in making the bulb or in inventing the bulb." So he said, "No, my dear. Actually, I learned 99 ways through which a bulb could not be made." So this is the mindset of those people like who are supposed to be successful in their life. तो believe you me, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो फेलियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक फेलियर का जो वर्ड है उसको हमारा माइंड जो है वो नेगेटिवली परसीव करता है, और हम भी उसको किसी हद तक नेगेटिवली परसीव कर रहे होते हैं। तो पहले तो समझने की ज़रूरत है कि क्या फेलियर का मतलब ये है कि हम नाकाम हो गए, वी डोंट वर्थ एनीथिंग, ये जो एफर्ट हम कर रहे थे वो एफर्ट सारी की सारी वेस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, एंड वी कुडंट गेट आउट ऑफ दैट। प्लीज़ थिंक अबाउट इट। ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली वी हैव लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस in which we were supposed to आपके केस में take an exam, whether it was an IGCSE or A level, and obviously you guys have learned a lot from the process. तो बेशक आपका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है, even in some cases, some worst cases, maybe you got a U, and definitely because of that your family might be annoyed at you, but on the other side please try to understand that you have learned something. So अपने ऊपर फेथ रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पे फेथ रखें। मेरा हमेशा से यकीन रहा है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा। बीइंग एन IGCSE and A level student, you might have learned the law of energy. एंड आई थिंक आप लोगों को पता है कि न्यूटन ने कहा था कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, इट जस्ट चेंजेस इट फॉर्म, एंड वी नो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और फॉर्म के अंदर, एंड सो ऑन। सो मुझे कहीं लगता है, मेरी अपनी परसेप्शन है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके हार्ड वर्क के साथ भी इसी तरह होता है। मे बी sometime temporarily you're not able to get your desired results, whether those were academic grades or maybe otherwise like some success in some venture or anything else. हो सकता है कि temporarily आपको आपका रिजल्ट नहीं मिला, बट बिलीव यू मी, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला, वो कभी भी आपकी एफर्ट को वेस्ट नहीं करता।
तो वो जो एफर्ट आपने की थी, इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिला, बट बिलीव यू मी, आज से कुछ टाइम के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और पता नहीं किस फॉर्म में मिलेगा, और आई डोंट नो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पे आप कर सकते हैं वो रिफ्लेक्शन है। थोड़ा सा थिंक बैक करें, सोचें आपसे क्या मिस्टेक्स हुई, आपने किन चीज़ों को इग्नोर किया, कहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती थी, एंड देन ट्राई अगेन, एंड आई कैन गारंटी यू कि आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। हमारी हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज़ हियर। हम आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम 15 मिनट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। अलोंग साइड अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स को रीटेक देने के लिए हमारी हेल्प चाहिए, तो एलएसी की एक्सपर्ट एंड कैम्ब्रिज सर्टिफाइड फैकल्टी इज़ ऑलवेज़ देयर टू हेल्प you guys. We are just a call away, just a WhatsApp away, just a click away. So आप हमें contact कर सकते हैं, and inshallah we will turn your failure, so-called failure, into a glorious success. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।